वाल्मीकि का जीवन परिचय। महर्षि वाल्मीकि का जन्म आज से कोई हजार वर्ष पूर्व भारत में हुआ था। आपने बचपन में सुनी होगी कि महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था, जो एक दिन नारद मुनि के कहने पर वह मरा मरा कह कह के राम नाम का जाप करने लगा और एक ऋषि बन गया। एक डाकू से एक महर्षि बन गया। महर्षि वाल्मीकि जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उनके जीवन परिचय और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी। हम उनके बचपन के बारे में तो ठोस रूप से कुछ भी मालूम नहीं है। वह कब, कहाँ और किस जाति में पैदा हुआ यह कोई नहीं जानता। उनका विषय में हमारा समाज में अनेक कथाएं कही जाती है। जैसे संत तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में वाल्मीकि के विषय में लिखा है, जान आदि कवि नाम प्रतापो, बहु सिद्ध करी उल्टा जापो। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि उल्टा राम का नाम जपते थे, क्योंकि कहा जाता है कि उनकी पाप ही इतना हुआ था कि वह राम राम का नाम नहीं कर नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने मरा मरा कहते कहते धीरे धीरे राम राम कहने लगे। उसके बाद उनके शरीर में एक टीला बन गया, बालू का टीला, जिसमें उसके बाद उन्होंने बालू के टीला से लिख लिया तो वाल्मीकि कहलाए। यह एक पुरानी कहावत है। बचपन में वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। वाल्मीकि नाम क्यों और किसे पड़ा, इस विषय में कहा जाता है कि एक बार ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने सांसारिक मोह का त्याग कर दिया। फिर उन्होंने परमात्मा के ध्यान में मग्न होकर इतनी कठोर तपस्या की कि उनके शरीर पर दीमक ने अपनी बावी अर्थात वाल्मीकि बना दी। इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि ने अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया और वहीं तपस्या करने लगे। वह हर रोज प्रायः स्नान को तमसा नदी पर जाते थे। एक दिन जब वह स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने एक कोर्च मतलब सारस कह सकते हैं, सारस पक्षी के जोड़े को क्रीड़ा करते देखा। वह मग्न होकर देख रहे थे, तभी एक शिकारी ने अचानक तीर चलाकर नर क्रोच पंछी को मार डाला। मादा क्रोच पास में वृक्ष के टहनी पर बैठकर अपना मरे हुए साथी को देखकर रोने लगी। इस करुणा दृष्टि को देखकर वाल्मीकि शोक मग्न हो गए और उनके मुख से एक कविता लिख ली। वह कविता है, माँ निषाद प्रतिवास्त आगामी निषाद नाम से एक संस्कृत का पहला श्लोक की उत्पत्ति हुई। और कहा जाता है कि उसी समय ब्रह्मा जी ने उन्हें भेंट हुई। ब्रह्मा जी ने उनकी कहा, अपनी जीभ पर स्वयं देवी सरस्वती विराजमान है। परमात्मा ने अपनी ऐसी अद्भुत शक्ति दी कि उन्होंने आप भगवान श्री राम का जीवन चरित्र आदर्श रूप में समाज के सामने रख सके, जिससे समाज की दिशा मिले और आपका यश चारों ओर फैलेगा। महर्षि वाल्मीकि ने आश्रम में रहकर रामायण की रचना इतनी सुंदर, स्पष्ट और भक्ति भावपूर्ण वर्णन शायद दूसरे कवि के काव्य में नहीं मिलता है। वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। उन्होंने राम के जन्म से पूर्व ही रामायण की रचना की थी। रामायण में 7 कांड हैं। इस ग्रंथ में मात्र राम का चरित्र ही नहीं बल्कि उस समय के समाज की स्थिति, सभ्यता, शासन व्यवस्था और लोगों के रहन सहन आदि की जानकारी भी मिलती है। वास्तव में यह ग्रंथ त्रेता युग का इतिहास है। कहा जाता है कि रामायण अभी पूरी भी नहीं लिखी गई थी कि उन्हें दिनों श्री राम का जन्म हुआ। राजा बनने के बाद रावण का वध
करके जब वह सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो एक धोबी के कहने पर उन्होंने सीता को त्याग दिया। सीता उस समय गर्भवती थी। लक्ष्मण राम के आदेश से सीता को रथ में बैठाकर वन में छोड़ा है। अकेली सीता उस समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रही। वही सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में महर्षि को देख रेख में लव कुश की शिक्षा दीक्षा हुई। महर्षि का मेहनत और शिक्षा का ही परिणाम था कि छोटी सी आयु में ही लव और कुश ने श्री राम की अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़कर बांध लिया। दोनों ने मिलकर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित पूरी सेना को हराकर अपनी असीम शक्ति और प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने अपने वीरता और हाजिर जवाबी से श्री राम को भी चौकन्ना कर दिया। उसी समय सीता वहां आ गई। उन्होंने पृथ्वी माता से प्रार्थना की। पृथ्वी माता फट गई और सीता उसके अंदर समा गई। यह कहा जाता है, यह वास्तविक है, यह काल्पनिक, उसकी कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की पूरी हुई। रामायण ग्रंथ भारत का ही नहीं बल्कि सारे संसार के अनमोल खजाना है। हिंदू धर्म का यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी से संसार उन्हें आदर की दृष्टि से देखता था। ये थे महर्षि वाल्मीकि के जीवन परिचय, जो कि संस्कृत में रामायण के रचयिता कहे जाते हैं। सर्वप्रथम रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को ही